ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, जैसे कि आप जानते हो हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे राहु जी के बारे में। लगन में जिसके राहु बैठे होंगे, मतलब पहले भाव में, वो क्या होएगा इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। देखिए, राहु अगर पहले भाव में बैठे हैं तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होएगा बंदा। समझ रहे हो? संतुष्ट मतलब उसको किसी भी चीज से शांति नहीं मिलेगी। समझो, ये सोचेगा मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये काम भी कर लूं, वो काम भी कर लूं। मेहनती होएगा, समझिए, बहुत मेहनती होएगा। राहु जिसके लगन में होएगा वो बहुत मेहनती होएगा। दूसरी बात क्या होएगा कि ये दूरदर्शी होएगा, मतलब दूर की चीजों को देख के आवाज करके उन पे चलने वाला होएगा। समझिए, मतलब दूरदर्शी, मतलब तहाड़ू बंदा होएगा ये। समझिए, जो तहाड़ने वाला होता है ना, तो कोई अपॉर्चुनिटी हुई उसे काट के उसके ऊपर काम करने वाला। तो जिसके लगन में राहु होएगा वो यही होएगा। ठीक है। राजा, नेता, लीडर भी बना देता है यहाँ पे राहु। कैसे? क्योंकि दसम में राहु बैठा है तो वो नेता लीडर होता है, लेकिन दसम के भी फल राहु लगन में दे देता है। ठीक है। तो ये नेता लीडर भी हो सकता है। ठीक है। मतलब नेता लीडर होते हैं तो आपको पता है वहां तो तेजपना चलता ही है, ताड़ने का काम है वहां। कोई बंदा आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे ताड़ना, बंदों के विचार करना। समझ रहे हो? लेकिन असंतुष्ट भी होता है, इसे कभी संतुष्टि नहीं होती है एक काम से। समझ रहे हो? ये सोचता है मैं अनेक काम करूं। समझ रहे हो? अनेक कामों का मालिक है क्या ये? जैसे आकाश अनंत है ना, ऐसी राहु अनंत है। समझ लो, इन्हों की अनंत वाली भूख है। ये कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और दूसरा, ये बंदा सेल्फिश होएगा। सेल्फिश मतलब ही स्वार्थी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में स्वार्थी। स्वार्थी होएगा, मतलब ही होएगा, है ना। अपना फायदा सोचेगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, है ना। कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी समाज में छवि ऊंची होए, लोग बाल मुझे देखे, मेरे ऊपर अट्रैक्ट होए, मेरे ऊपर ध्यान लगाए। तो देखते हो आप, जिसका राहु लगन में होता है तो उससे बंदे अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मतलब ये सेल्फिश होते हैं। समझ रहे हो? ये उस काम को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उस हद तक चले जाते हैं जिस हद तक कोई नहीं जा सकता है। ये चतुर, चालाक, मायावी, हर विद्या को समझने वाले एक बहुत ही खतरनाक टाइप के बंदे हैं राहु। समझ रहे हो प्यारे भक्तों? मैंने बोली थी ना आपसे पहले वीडियो में, जब मैं पढ़ाऊंगा राहु के ऊपर आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ये राहु है, सुरभानु नाम है इनका, लेकिन राहु है। ठीक है। दूरदर्शी होते हैं ये, समझो। दूरदर्शी मतलब अपनी चीजों को दूर से ही आवाज कर लेते हैं। सिंह सेंस इनों का अच्छा होता है, मतलब इनों पे कोई विपदा आने वाली है तो इनों को पहले से ही पता चल जाता है, आवाज हो जाता है। समझ रहे हो? ये लगन में राहु होता है। अगर अच्छे गिराम की दृष्टि है, अच्छे गिराम के साथ है, अगर इसकी जगह कोई करूरी गिरह देख रहा है, कोई गर्म गिरह है, जो कोई करूरी गिरह देख रहा है, जाए नौ के साथ युति है, जाए राहु इकल्ला बैठा है, तो फिर ये कैसे प्रभाव देगा? तो ये दूसरों की बात ना मान के अपनी चलाने वाला बन जाता है। समझो, सेल्फिश है। सेल्फिश क्या करेगा? अपनी अपनी चलाएगा, अपनी बात आगे रखेगा, अपने आप को बड़ा बताएगा। ये लगन में राहु देता है। समझिए, पहले भाव में ये राहु का है। सेल्फिश होएगा, मतलब ही होएगा दूसरों की बात ना सुन के अपनी चलाएगा, अहंकार से भरा होएगा। समझिए, अहंकारी होएगा, किसी की अपने आगे नहीं चलने देगा, अपनी अपनी चलाएगा। अगर खराब गिराम की होती है तो अपनी अपनी चलाएगा। समझ रहे हो? जहां होएगा माही हर किसी को दुख पहुंचाएगा। समझो, दूसरों को गड्ढे में गिरा के खुद आगे बढ़ेगा। समझो, दूसरों के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ेगा। समझो, ये लगन में राहु होएगा, खराब ग्रह की दृष्टि होगी तो राहु ऐसे प्रभाव देंगे। ठीक है। और पिछले जन्म में क्या होएगा इनका? पिछले जन्म में अगर होते हैं तो ये क्या होता है, जैसे कि अब ये इस जन्म में है, तो इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में इन्हों की कोई हत्या कर देता है। तो कैसे हत्या होती है इन्हों की? ये जाए किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं बंदे। समझो,
क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए होते हैं कि ये बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं, समझो। तो कई जनों को संभालना, दूसरों को लीड करना, किसी नेता लीडर की कम्युनिटी को संभालना, ठीक है। तो वहां कोई ये ऐसा फैसला ले लेते हैं जिन्हों की वजह से इन्हों के ऊपर बात आ जाती है। वो जो नेता लीडर की कम्युनिटी होती है, जिन्हें हम पब्लिक बोलते हैं, वो भड़क जाती है, तो वो इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या कर देते हैं तो ये मर जाता है पिछले जन्म में। मर जाता है तो इस वजह से मरता है क्योंकि इसका बहुत वो होता है, समझो। तो वो ही मार देते हैं। वो नहीं मारेंगे तो फिर क्या होएगा? चाहे इसने कोई पैसों की वजह से किसी से कर्जा लिया हो, समझ रहे हो, तो कर्जे की वजह से ये आत्महत्या कर लेगा, अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेगा, अपने आप को जला लेगा, समझ रहे हो। चाहे कुछ भी अपने आप को हानि पहुंचा के ये खुद मर जाएगा, समझो, उस कर्जे के चक्कर में। पिछले जन्म की है ये कहानी, लगन में जिसके राहु है। और क्या होएगा? और ये होएगा कि अगर इसने बीवी बच्चों की वजह से आत्महत्या करी है, समझिए, परिवार में घर कलेश की वजह से पिछले जन्म में इसने आत्महत्या कर ली, चाहे कहीं चला गया, चाहे किसी पहाड़ पे से कूद गया, कुछ भी कर लिया, ये मर गया बेचारा, चाहे इसकी हत्या कर दी किसी ने, समझो। मैंने सारी कहानी बता रहा हूँ आपको, आप समझना अब आपसे कौन से रिलेट हो रही है। तो 36 करोड़ जाते जाते का वक्त से ये कुंडली मैच होएगी तो होएगी। और क्या होता है राहु, ऐसे होता है जी, ठीक है। और उसके बाद क्या होएगा? उसके बाद ये होएगा कि जब ये दूर इस जन्म में आएगा, इस जन्म में क्या आएगा? इसको उन्हीं सब चीजों का भय रहेगा। कैसे भय रहेगा? अगर इसने अब किसी ने इसके आत्महत्या करी है तो ये इस जन्म में डरपोक टाइप का इंसान होएगा, समझिए। ये उस जगह पे जाना ही पसंद नहीं करेगा जहां पे लड़ाई झगड़ा होएगा, समझिए। तो ये ऐसा होएगा इस जन्म में, डरपोक टाइप का होएगा, थोड़ा कट के रहेगा लोगों से, क्योंकि इसके दिमाग में वो याद ये रहती है पिछले जन्म की, और दूरदर्शी रहता है तो तुम्हें पता है, तो अपनी सारी चीजें निकाल लेता है। तो फिर ये लोगों से कटने लगता है, सहमा सहमा रहता है, समझो। लेकिन अगर इसने पैसों की वजह से आत्महत्या करी है, चाहे किसी का कर्जा नहीं दिया है, तो ये इस जन्म में अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत करने की सोचेगा कि मैं इतना पैसों से सक्षम हो जाऊं, जिसके लिए ये हर चीज की मेहनत करेगा, समझिए प्यारे भक्तों, बहुत मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। अगर इसने बीवी बच्चों के वजह से आत्महत्या कर ली है और इस जन्म में इसका जन्म हो गया, तो ये उन चीजों को, उन यादों को लेके, और छोटी छोटी बातें इसके घर में होगी, तो ये बहुत डिस्टर्ब होएगा उन बातों से, समझिए। उन बातों को झेल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, मतलब बहुत अंदर ही अंदर घुटता रहेगा और सोचेगा कि मैं कैसे इस चीज को शांत करके और आराम से लेके चलूं, क्योंकि दूरदर्शी है, ताड़ू बंदा है, तो हर चीज, हर अपॉर्चुनिटी को ताड़ लेता है, तो इसे पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस वजह से आवास होने की वजह से ये इस जन्म में भी सोचता है कि मैं इन सब चीजों को सही करके चलूं, ठीक है। तो इस कस में ये बेचारा फंसा रह जाता है, राहु जिसके लगन में होता है, समझिए प्यारे भक्तों। और क्या होता है, जैसे कि कोई और हो गया, जैसे इस जन्म में तो ये हो गया, और इन सबों पे भी नहीं काम करते हुए अगर बस और किसी तरीके से इसकी मृत्यु हो जाती है, समझ लीजिए, जैसे और भी बहुत से कारण होते हैं, बीमारी की वजह से, चाहे किसी हेल्थ की वजह से, तो ये इस जन्म में भी अपने आप को, अपने शरीर पे काम करेगा, क्योंकि इसे पता चल जाएगा कि मेरे पिछले जन्म में मेरी इस हेल्थ की वजह से मेरे को शरीर में ये परेशानी आ गई थी, तो उस पर काम करेगा। काम करेगा तो ये होएगा जिसके लगन में राहु होएगा। आपके समझ में आई हो तो आप समझना, नहीं आई हो तो हमसे दोबारा सलाह मशवरा करना। और देखो जी, इन्हों की डिस्टी भी होती है, जो डिस्टी मैं समझाऊंगा तो आपको काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कैसी लगी, तो हमें बताना कमेंट में, और अपने भगवान का नाम लिख के जाना। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो
आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आप भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। मैं यही बोलता हूँ, और भगवान के गुण गाइए। हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभु, जय बोले भंडारी, आपके महिमा सबसे न्यारी, सुनो सब नर नारी। समझ में आई हो तो कर लेना भाइयों बात, गलती सलती माफ, प्रभु करो इंसाफ। हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।